नमस्कार, मैं हूं घोषित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। हरियाणा में फिर से लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता देते हैं, हरियाणा में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 24 मई से 31 मई तक हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। साथ ही आपको बता देते हैं, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का जो नाम दिया गया था इसको, उसी के तहत ये लॉकडाउन रहेगा। और नई गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई है जिनमें बताया गया है, गाइडलाइंस भी आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि हरियाणा के एक एक निवासी तक ये खबर पहुंचे और सब अलर्ट हो जाए, सब जान जाए कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिसको जो भी काम हो वो उसको रोक दे, क्योंकि लॉकडाउन फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद फिर 17 से लेकर 24 तक की जो एक हफ्ते की अवधि थी और लॉकडाउन की बढ़ा दी गई थी। अब उसके बाद अब हरियाणा में फिर से एक बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो कि 24 मई से लेकर 31 मई तक रहेगा। सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा ये लॉकडाउन। साथ ही आपको कुछ गाइडलाइंस बता देते हैं, जिसमें गाइडलाइंस में बताया गया है कि जो दुकानें हैं वो 7 से 12 बजे तक खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। स्टैंड अलोन शॉप्स, यानी कि जो दुकानें अलग अलग हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। मॉल्स में या फिर जो इकट्ठी एक तरीके से दुकानें होती हैं वो दुकानें नहीं खुलेंगी, अलग अलग दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही आपको बता देते हैं, ऑड इवन का सिस्टम इस बार गवर्नमेंट ने निकाला है। ऑड इवन डेट के हिसाब से दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता देते हैं, हरियाणा में जो केसेस का आंकड़ा था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जहां हरियाणा में करीबन जो केस थे वो 5,643 केस निकल के सामने आए थे। कल की बात बता रहा हूं आपको, कल हरियाणा में 5,643 केस निकल के सामने आए थे और गुरुग्राम में 516 केसेस निकल के सामने आए थे। केसेस में लगातार गिरावट आ रही है, केसेस कम होते जा रहे हैं, पर फिर भी खतरा अभी टला नहीं है। खतरा अब भी सर पे मंडरा रहा है। आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि लोग अलर्ट हो जाए, लोग जान जाए कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। हफ्ते भर के लिए एक बार फिर से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा बढ़ाया गया है, माफ़ी चाहूँगा। जिसके अंदर आपको बता देते हैं, 24 मई से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन ये रहेगा। एक बार आपको बता देते हैं, जो नए ऑर्डर्स सरकार द्वारा जारी किए गए हैं वो उन ऑर्डर्स में 7 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही आपको बता देते हैं, जो दुकानें हैं वो एक के बाद एक दुकानें खुली रहेंगी। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। और एक बार बता देते हैं आपको कि 7 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। और दुकानों के लिए ऑड इवन जो क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट का ऑड इवन क्राइटेरिया निकाला गया है, जिसमें डेट्स के अकॉर्डिंग, डेट्स के अनुसार दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही आपको बता देते हैं, 24 और 26 को इवन रहेंगी और 2 और 4 नंबर वाली दुकानें जो होंगी वो खुली रहेंगी। साथ ही आपको बता देते हैं, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में जब कोरोना वायरस की रोकथाम रुकने लगा, कोरोना वायरस थमने लगा, वहीं एक नया वायरस जब हरियाणा में एक तरीके से और आ गया है, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से आप सब कह सकते हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के भी करीबन 300 से अधिक केसेस आए थे, 350 से अधिक केसेस ब्लैक फंगस के भी आए थे। एक के बाद एक नया वायरस आ रहा है, नया स्ट्रेन आ रहा है, जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पर देखने वाली बात यह होगी, सरकार कितनी तैयार है, सरकार इन जो बीमारी है, जो ये महामारी है, इससे लड़ने के लिए कितनी तैयार है। लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो जनता की उम्मीद सरकार से बढ़ती है। उम्मीद ये बढ़ती है कि अब शायद जो तैयारी है वो पहले से बेहतर होंगी, क्योंकि 1 साल का लॉकडाउन लगा, उसमें तैयारी सरकार की विफल नजर आई। मौतों का आंकड़ा एकदम से बढ़ गया था। फिर से अब लगा लीजिए, करीबन 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा में भी और दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया था, जिसके चलते आपको बता देते हैं, हरियाणा के कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं सरकार कितनी तैयार है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से इस लॉकडाउन को घोषित किया गया है। और आपको बता देते हैं, 17 मई से लेके जो पहले लॉकडाउन लगाया था वो 24 मई तक लगाया गया था। उसके बाद 24 मई से लेके 31 मई तक लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। एक के बाद एक जो लॉकडाउन है बढ़ाया जा रहा है, हफ्ते दर हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि पूरी तरीके से बढ़ाई जा रही है। और आपको बता देते हैं कि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करी है, जिन गाइडलाइंस में साफ स्पष्ट किया गया है कि 7 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों के लिए ऑड इवन क्राइटेरिया निकाल दिया गया है। पहले बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने में आ रहा था कि लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे, लोगों के जो सवाल हैं, लोगों के सवाल बार बार हमसे आ रहे थे
कि कौन सी दुकानें कब तक खुली रहेंगी, ये इन दुकानों को परमिशन है या नहीं है, तो आपको बता देते हैं ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि लॉकडाउन से सीधा अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है। भारत की जो और हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सीधा असर पड़ता है। और आपको बता देते हैं 24 अभी तक और कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं, जो ऑर्डर्स आपको बताए गए हैं वही ऑर्डर्स अभी तक दिए गए हैं। एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, हफ्ते दर हफ्ते लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ाई जा रही है। कोरोना वायरस लोगों पे भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाहाकार मच चुका था। सरकार नाकाम नज़र आई, लॉकडाउन को बढ़ाने में नाकाम नज़र आई। उसके बाद अब लॉकडाउन बढ़ाया गया, हफ्ते दर हफ्ते की अवधि लॉकडाउन की बढ़ाई गई। आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मॉल्स को बिल्कुल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं, मॉल्स पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो अलग अलग तरीके से दुकानें हैं, वो ऑड इवन जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, ऑड इवन क्राइटेरिया के अनुसार वो दुकानें खुली रहेंगी। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जो दुकानें हैं वो 26 से एक बार जिम्स बंद रहेंगे। जिम्स के बारे में भी बता देते हैं, जिम्स के लिए काफ़ी सवाल आ रहे थे कि जिम्स खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। जिम्स बंद रहेंगे, मॉल में पूरी तरीके से दुकानें बंद रहेंगी, स्टैंड अलोन शॉप्स खुली रहेंगी। और बता देते हैं 24 और 26 को जो है इवन तारीख, जो इवन तारीख है उसमें इवन दुकानें खुली रहेंगी, और ऑड डेज में और जो दुकानें हैं नंबर के अनुसार वो उसके हिसाब से खुलेंगी। पूरी तरीके से हरियाणा में कोरोना का कहर पूरी तरीके से जारी है। कोरोना का कहर, कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, पर सरकार विफल नजर आती है। कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रिबन काट के फोटो भी खिंचवाई थी, बड़ी बड़ी दावे किए थे। उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल, ताऊ देवीलाल में 100 बेड का हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया था। ये हाल है लॉकडाउन में तैयारी की जा रही है, पर जब उस हॉस्पिटल का कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा फिर से जायजा लिया गया, हमारी टीम भी वहां पे पहुंची, तो हमने देखा कि रिबन तो काट दिया, फोटो भी खिंचवा ली, पर उसके बाद जो तैयारी देखी गई वो बिल्कुल निराश करने वाली थी। वहां काम चालू था, रिबन काटने के बाद काम एक तरीके से जब रिबन काट दिया जाता है, फोटो जब नेता फोटो खिंचवा लेते हैं तो काम शुरू हो जाता है। पर देखने को यह आया कि रिबन काट दिया, फोटो खिंचवा ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, मीडिया को बेवकूफ़ बनाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, और अगले दिन उस हॉस्पिटल में काम चालू था। अगर सरकार इस तरीके की तैयारी करेगी तो लॉकडाउन चाहे आप कितना ही बढ़ा लीजिए, पर जनता के लिए आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तैयारी सटीक चाहिए जनता को भी। जनता महीना भर हो गया है, जनता महीने भर से घर में कैद है। जनता उम्मीद में है कि आगे अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार रहेगी। पर देखना यह होगा कि अब ये लॉकडाउन कब खुलेगा, क्योंकि एक नया जो वायरस है ब्लैक फंगस जिसे कहा जा रहा है, ब्लैक फंगस भी एक तरीके से आ गया है, जिसके केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ये जो ब्लैक फंगस है, डॉक्टरों का कहना यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे नहीं फैलता, पर एक तरीके से बहुत ही हानिकारक है। कोरोना वायरस से ज़्यादा हानिकारक ये वायरस है, जिससे लोगों की जान भी जाने लगी है। हरियाणा में भी मृत्यु इससे हो चुकी है। और आपको बता देते हैं, हॉस्पिटल मन मर्जी के पैसे भी वसूल रहे हैं। लगातार लोगों के जज्बातों के साथ, लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप ये खबर शेयर करेंगे तो ही जो लोग हैं जिन्होंने कल के लिए कुछ तैयारी की होंगी कि लॉकडाउन खुलेगा, अब हम जा सकते हैं, हमें ये काम है, इस काम को निपटा सकते हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे। हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, जिसकी अवधि 24 से लेकर 31 मई कर दी गई है। साथ ही आपको बता देते हैं, कुछ डिटेल्स अब आपको दे देते हैं। जो मंडीज हैं, सब्जी मंडी हैं, जो फार्मिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। स्कूल और इंस्टीट्यूट क्लोज रहेंगे, जिम्स जो हैं वो बंद रहेंगे। और आपको बता देते हैं, बैंक की जो शाखाएं हैं, बैंक ब्रांचेज हैं, वो ओपन रहेगी। समय उसके लिए भी निर्धारित किया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं, आंगनवाड़ी जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी खाना वितरण के लिए ओपन रहेगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग वगैरह जो हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट हैं, उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है, वो खुले रहेंगे। साथ ही 50% कैपेसिटी के साथ आप बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है, अगर आप घर से निकलते हैं तो 50% कैपेसिटी के साथ आप अगर बस में 50% कैपेसिटी है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही टैक्सी और कैब को अलाउ है, पर 3 पैसेंजर्स के, 3 यात्रियों के उस टैक्सी में सवार हो सकते हैं। साथ ही लगभग 300 से ज़्यादा हरियाणा में केस आए हैं। ब्लैक फंगस के जो केस हैं वो 300 से ज़्यादा हरियाणा में ब्लैक फंगस के केसेस की बढ़ोतरी हो रही है।
आपको बता देते हैं, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है जो कि 24 से लेके 31 मई तक रहेगा। दुकानें जो हैं वो 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक खुली रहेंगी। और आपको बता देते हैं 24 और 26 को जो इवन तारीख है उस दिन इवन जो नंबर की दुकानें हैं वो खुली रहेगी, और तारीख पे ऑड नंबर की दुकानें खुली रहेंगी। ऑड इवन का सिस्टम लागू कर दिया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, ताकि भीड़ पे नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि अभी हालात ये हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा रही है, हफ्ता दर हफ्ता लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, पर जो लोग हैं वो उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी, जैसा कि आपने हमारी कई खबरों में देखा था, हम खानसा मंडी भी गए थे और सदर बाजार भी गए थे, वहाँ हमने आपको साफ स्पष्ट दिखाया था कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं अब भी आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। सरकार ने नाम दिया है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। सरकार पर निर्भर रहिए, पर इतना निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि सरकार की तैयारी लगातार द हिंद वॉरियर की टीम आपको दिखा रही है किस तरीके से सरकार की तैयारियों की सरकार खुद धज्जियां उड़ाती है। रिबन काटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ये हाल है सरकार का। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस महामारी में हम सब मिलकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। अब केसेस में गिरावट आने लगी है। गुड़गांव में कल 516 केसेस निकल के सामने आए थे। मौत जिसमें 9 मौतें थी, मौतों का जो आंकड़ा है वो भी अभी काबू में नहीं आया है, क्योंकि मौतें भी काफ़ी हो रही हैं। ये वायरस जो है लोगों को सीधा अफेक्ट करता है। इससे जो मृत्यु का दर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, सरकार के भी काबू में नहीं है। और निराश जनता जब हो जाती है जब कुछ बाबा निकल के सामने आते हैं और एलोपैथी, जो डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आपको जैसा कि कल हमने दिखाया था, बाबा रामदेव ने खुद एलोपैथी को एक तरीके से लंगड़ा विज्ञान कहा था, जो सरासर गलत है। इसकी हम भी आलोचना करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इस महामारी में लोगों का साथ दे रहे हैं। डॉक्टर्स की इज्जत कीजिए। और साथ ही आपको बता देते हैं, सरकार नाकाम नजर आ रही है। एक के बाद एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है जो पूरी तरीके से नाकाम और एक तरीके से लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरती नजर आ रही है। हम आपको लगातार अपडेट करते हैं, सरकार की कमियां भी दिखाते हैं, पर सरकार काम कर रही है वो भी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता देते हैं, ब्लैक फंगस जो है वो भी पैर पसार रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपना ध्यान रखें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे। साथ ही आपको एक बार फिर से जो भी गाइडलाइंस आई हैं, जो नई गाइडलाइंस आई है, उसके बारे में बता देता हूं। जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही मॉल्स की दुकानें खुली नहीं रहेंगी, स्टैंड अलोन जो कि अलग अलग दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। एक बार आपको फिर बता देता हूं कि ऑड इवन सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, ऑड इवन सिस्टम के अनुसार दुकानें रहेंगी। अपना ध्यान रखिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। मास्क जरूर पहनें, समय समय पर हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।